हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। एनसीईआरटी साइंस क्लास सेवेंथ का कल हमने चैप्टर नंबर 1 देखा था। आज हम चैप्टर नंबर 2 देखेंगे। इस चैप्टर नंबर 2 में जो है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, जो चैप्टर नंबर 1 था उसमें हमने न्यूट्रिशन इन प्लांट्स देखा था। तो प्लांट्स देखो ऑटोट्रॉफ्स कहे जाते हैं। ऑटोट्रॉफ्स का मतलब है कि अपना वो खाना स्वयं बनाते हैं। लेकिन जो एनिमल्स हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग, वो क्या है, हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं, अर्थात दे आर नॉट एबल टू सिंथेसाइज देयर ओन फूड। तो फोटोसिंथेसिस ये नहीं करते हैं। तो प्लांट्स के द्वारा जो फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो फूड बनाया जाता है वो उसका यूज करते हैं, उसका कंजम्पशन करते हैं। ठीक है। तो एनिमल्स में हम देखेंगे, अब देखो एनिमल्स में बहुत टाइप के एनिमल्स होते हैं। जस्ट इमेजिन करो कि ह्यूमन बीइंग है, तो ह्यूमन बीइंग नॉर्मली जो है आप आज के डेट में मैक्सिमम फूड जो है वो कुक करके खाते हो। बट एनिमल बीइंग्स को क्या है कि रफेज वगैरह जो ग्रास और ये सारी चीजें दे देते हो। तो डिफरेंट एनिमल बीइंग्स में जो है डिफरेंट होता है ये। ठीक है। तो यू हैव लर्नड इन चैप्टर 1 दैट प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड by the process of photosynthesis, but animals cannot. Animals get their food from plants either directly by eating plants or indirectly by eating animals that eat plants. देखो एक हमने ये चीज ऑलरेडी डिस्कस किया था कि जैसे जो वेजिटेरियन है, तो वेजिटेरियन है तो आप डायरेक्ट प्लांट से लेते हो, सपोज राइस, व्हीट एक्सेट्रा। लेकिन नॉन वेजिटेरियन यदि हैं तो आप एनिमल्स को खाते हो जो एक्चुअल में प्लांट को खाते हैं। सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। रिकॉल दैट ऑल ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस रिक्वायर फूड फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। तो फूड आपको जरूरत होता है सिर्फ ये सर्वाइवल के लिए नहीं, ग्रोथ के लिए, रिपेयर, आपका जो कोई बॉडी पार्ट डैमेज हो गया उसको, और फिर आपकी बॉडी को फंक्शनल। इनफैक्ट जब सोते हुए आप होते हो, स्लीपिंग के ड्यूरेशन में भी आपको एनर्जी की जरूरत होती है। एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड्स न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। ठीक है। यू हैव स्टडीड इन क्लास 6 दैट फूड कंसिस्ट ऑफ मेनी कंपोनेंट्स, ट्राई टू रिकॉल। एंड जो फूड के कंपोनेंट्स हैं वो डिफरेंट, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, मिनरल्स हो गए, विटामिन्स हो गए, ये सारे चीजें जो हैं वो उनको आपको करा कि 6 क्लास का जो ये किया है उसको रिकॉल करो। द कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। दीज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड एज सच। तो ये जो है कि आप डायरेक्ट यूटिलाइज नहीं कर पाते हो, बॉडी का जो है डिफरेंट मैकेनिज्म है। ठीक है। सो दे आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स, ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस है और वो सिंपलर सब्सटेंसेस में ये होता है। ठीक है। इज कॉल्ड डाइजेशन। जो आपका कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस फूड का है, उससे जो है फूड का जो कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट है उसको सिंपल कंपोनेंट में बदलने की प्रोसेस, जो इंटायर प्रोसेस है, और डाइजेशन वो होता है। तो डाइजेशन जो है वो आपका माउथ से स्टार्ट होता है, ठीक है, और कंटिन्यू चलते रहता है। देखो डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड। तो द मोड ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी वेरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। बीज एंड हमिंग बर्ड्स suck the nectar of plants. Infants of human and many other animals feed on mother's milk. Snakes, like the python, swallow the animals they prey upon. Some aquatic animals filter tiny food particles floating nearby and feed upon them. तो जो करा है कि डिफरेंट एनिमल बींग्स हैं उनके डिफरेंट, तो ये सारी चीजें एक तरह से स्टोरी के तौर पे आपको देखना है। सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अब ये जो एक्टिविटी है कि स्नेल किस ढंग से ये काइंड ऑफ फूड, मोड ऑफ फीडिंग, ठीक है, तो ये इसमें से आपको चुनना है। स्क्रैपिंग, च्यूइंग, सिफोनिंग, कैप्चरिंग एंड स्वेलोइंग, स्पॉन्जिंग, सकिंग एक्सेट्रा। ओके। नेक्स्ट आपका है ये देखो स्टारफिश। स्टारफिश स्टार जैसा होता है, इस वजह से इसको स्टारफिश कहते हैं। स्टारफिश फीड्स ऑन एनिमल्स covered by hard cells of calcium carbonate. After opening the cell, the starfish pops out its stomach through its mouth to eat the soft animal inside the cell. The stomach then goes back into the body and the food is slowly digested. तो ये डिफरेंट मैकेनिज्म, जैसे देखो ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो यहाँ है आपका मुंह से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो इसका बुकल कैविटी बोलते हैं। ये डायरेक्ट देखो क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, तो बुकल कैविटी होता है, कैविटी। फिर उसके बाद सलाइवरी ग्लैंड होता है, सलाइवा जो होता है, टाइलिन उसमें पाया जाता है। तो आप क्या होता है कि उसमें से जो है कि आपका
आपका रोटी जब चबाते हो तो मीठा लगता है, फिर देखोगे वहां से आपका देखो ये जो नली है वो उसमें आता है, ये आपका स्टमक है, पैनक्रियाज है, ये अब देखो ये यहाँ जो आपका अनस है, तो यहाँ से जो आप खाते हो तो पचता है, उसके बाद डिफरेंट पार्ट्स में बॉडी एब्जॉर्ब करता है, और जो एक्स्ट्रा जो सब्सटेंसेस होता है, गार्बेज एक तरह से कह सकते हो बॉडी का, वो आपका मलमूत्र के रास्ते से वो बाहर हो जाता है, ठीक है। तो डाइजेशन इन ह्यूमन, वी टेक इन फूड थ्रू द माउथ, डाइजेस्ट एंड यूटिलाइज इट, द अनयूज्ड पार्ट ऑफ द फूड आर डिफिकेटेड, ठीक है, तो आप बाहर उसको निकाल देते हो जो अनयूज्ड है। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट हैपेंस टू द फूड इनसाइड योर बॉडी? द फूड passes through a continuous canal which begins at the buccal cavity and ends at the anus। तो देखो ये buccal cavity का मतलब माउथ से आपका शुरू होता है और आपका अनस पर इंड होता है, ठीक है, तो ये इसके पार्ट्स हैं, ठीक है। The mouth and buccal cavity, food is taken into the body through the mouth, the process of taking food। अब देखो ये सारी चीजों को आप वो देख लोगे, ठीक है ना। बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन, जो आप फूड लेते हो उसको इंजेशन कहते हैं। We chew the food with the teeth and break it down mechanically into a small pieces. Each tooth is rooted in a separate socket in the gums. Our teeth vary in appearance and perform different functions. Accordingly, they are given different names। देखो जो आपका ये होता है जो दांत है, तो दांत देखो डिफरेंट टाइप के होते हैं। कुछ का जो है इंसीजर, कुछ का काम है कि देखो ये इंसीजर है, इसका मतलब है कि काटना, फिर ठीक है ना, ये इसको प्रॉपर काटते हो, फिर इसको कैनाइन, इसको धीरे धीरे कतरते हो, फिर आपका इसी ढंग से डिफरेंट आपका बना हुआ है, ठीक है। मिल्क टीथ, अब देखो जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, तो ह्यूमन बीइंग्स में और इनफैक्ट एनिमल बीइंग्स में बहुत सारे देखोगे, तो क्या होता है कि दांत पहले जो आपके जो एडल्ट ह्यूमन बीइंग है, आप एडल्ट एक हो गए, तो 32 होते हैं, कुछ में कभी कभी ये है कि बहुत लेट से आता है, ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि तुरंत आ जाता है। लेकिन जो दूध के दांत होते हैं वो 20 होते हैं, और बाद में आपके जो 12 एक्स्ट्रा ऐड होते हैं, यानी कि वो जो पहला वाला जो निकला वो टूट जाता है, उसके बाद जो टूटने के बाद ग्रेजुअली धीरे धीरे दांत आता है। तो इसी वजह से देखोगे कि बच्चे को जब दांत आने लगता है तब परेशानी होती है बहुत, फिर जब दांत आप टूटने लगता है तो समटाइम जब दांत वो टूट करके निकलेगा तो आपको दर्द होता है, तो ग्रेजुअली धीरे धीरे करके ये दांत टूटता है। तो टाइप्स ऑफ टीथ, तो ये देखोगे ये आपका ये एज ए होमवर्क के तौर पे है, कटिंग एंड बाइटिंग। तो कटिंग एंड बाइटिंग के लिए कितने हैं? ये पियर्सिंग एंड टीयरिंग टीथ, च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग टीथ, तो हर का जो अलग अलग रोल्स है, ठीक है। Our mouth has the salivary glands which secrete saliva. Do you know the action of saliva on food? Let us find out। देखो सलाइवा से क्या होता है कि जो स्वीट आपका रोटी वगैरह या फिर बहुत सारे फूड्स में जब आप जितना चबाते हो उतना अच्छा लगता है, तो उसका कारण ये होता है, ठीक है। इफेक्ट ऑफ सलाइवा ऑन स्टार्च, तो स्टार्च पर ये एक्सपेरिमेंट के लिए करा, तो स्वीट्स एंड टूथ डीके। Normally, bacteria are present in our mouth, but they are not harmful to us. However, if we do not clean our teeth and mouth after eating, many harmful bacteria also begin to live and grow in it. These bacteria break down the sugars present from the leftover food and release acids. Okay, the acid gradually damage the teeth. This is called tooth decay. If it is not treated in time, it causes severe toothache, means दांत में दर्द होगा आपका, and in extreme cases results in tooth loss. Chocolates, sweets, soft drink and other sugar products are the major culprits of tooth decay। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ये नहीं खाना, लेकिन जब खाना है एक लिमिट में खाना है, उसके बाद खाने के बाद जो है आपको दांत को साफ करना होता है। Therefore, one should clean the teeth with a brush or datun and dental floss, a special strong thread which is moved between two teeth to take out ट्रैप्ड फूड पार्टिकल्स, यानी कि जो जैसे दांत वगैरह जैसे खाने के बाद देखे होंगे कुछ लोग दांत से वो खोद करके निकालते हैं कि जो फंस गया हुआ होता है, एटलीस्ट ट्वाइस अ डे, एंड rinse the mouth after every meal। Also, one should not put dirty fingers or any unwashed object in the mouth। तो उससे आपका क्या होता है, जो प्रॉब्लम क्रिएट होता है बैक्टीरिया वगैरह, ठीक है। तो ये आपको टेस्ट करने के लिए ये कह रहा है। सलाइवा जो होता है, सलाइवा आपका जो है, ठीक है, तो सलाइवा क्या करता है, ब्रेक डाउन द स्टार्च इनटू सुगर्स, तो ये इसको शुगर में बदल देता है, ठीक है। Sometime when you eat in a hurry, talk or laugh while eating, you may cough, get hiccups or
ठीक है? तो ये आपका डिफरेंट चीज़ें होती है। उसके बाद क्या होता है और चोकिंग सेंसेशन, चोकिंग आपका लगता है फँस गया हुआ है। दिस हैपेंस व्हेन फूड पार्टिकल्स एंटर द विंड पाइप, ओके, जो एयर लेने का जो होता है उसमें आपका फँस जाता है। द विंड पाइप कैरीज एयर फ्रॉम द नोस्ट्रिल्स टू द लंग्स। इट रन्स एडजेसेंट टू द food pipe, but inside the throat air and food share a common passage. Then how is food prevented from entering the wind pipe? जो विंड पाइप है, ठीक है, ड्यूरिंग द एक्ट ऑफ स्वेलिंग ए फ्लैप लाइक बाल्ब closes the passage of the wind pipe and guides the food into the food pipe. If by chance food particles enter the wind pipe, we feel choked, get hiccup or cough. वो जो होता है ना, कभी कभी जो आप कहते हो कि कोई हमको याद आ रहा है जिस वजह से हिचकी आ रही है, लेकिन वो जो होता है विंड पाइप में ये आपका चला जाता है। तो ठीक है, तो ये आपका फूड पाइप जो हमने देखा था, ठीक है, तो ये आपका जो है फूड पाइप है, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका है स्टमक है, तो स्टमक जो आपका है कि द स्टमक इज द थिक वाल्ड बैग, इट्स शेप इज लाइक अ फ्लैटेंड जे, ओके, देखो फ्लैटेंड जे, ये जो आपका एक तरह से स्टमक ये है, ठीक है, ये पूरा स्टमक है, ये स्टमक बुंड है, ठीक है ना, तो ये एंड इज पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, इट रिसीव्स फूड फ्रॉम द फूड पाइप at one end and opens into the small intestine at the other. The inner lining of the stomach secretes mucus, hydrochloric acid, and digestive juices. The mucus protects the lining of the stomach. The acid kills many bacteria that enter along with the food and makes the medium in the stomach acidic and helps the digestive juice to act. The digestive juices break down the proteins into simpler substances. देखो एट द एंड ऑफ द डे क्या है कि जो हमारा बॉडी है, तो वो जो डाइजेशन के क्रम में जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स जो बॉडी ये फूड पार्ट है, उसको सिंपलेस्ट में कन्वर्ट करता है, ठीक है। अब है स्मॉल इंटेस्टाइन, तो स्मॉल इंटेस्टाइन is highly coiled and is about 7.5 meter long. It receives secretion from the liver and pancreas. Besides its wall also secrete juices. तो जो ये देखो, जो आपका लीवर है वो आपका सेक्रेट करता है बाइल जूस, ठीक है, दैट इज स्टोर्ड इन सैक कॉल्ड द गॉल ब्लैडर। तो ये सारे आपके जो डायरेक्ट हैं क्वेश्चन आते हैं। द बाइल प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स, ठीक है, तो ये आप इसको देखोगे। नेक्स्ट एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, तो जो कुछ फूड ये आपका पचा, तो वो उसमें क्या होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका एब्जॉर्ब हो जाता है। तो डाइजेस्टेड फूड कैन नाउ पास इनटू द ब्लड वेसल्स इन द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव thousands of finger like outgrowth, these are called villi, singular villus, ठीक है। कैन यू guess what the role of the villi could be in the intestine? The villi increase the surface area for absorption for the digested food. Each villus has a network of thin and a small blood vessels close to the surface. The surface of the villi absorbs the digested food materials. The absorbed substances are transported via the blood vessels to different organs of the body where they are used to build complex substances such as प्रोटीन रिक्वायरमेंट रिक्वायर्ड बाय द बॉडी, दिस इज कॉल्ड एसिमिलेशन। तो देखो जो आपका बॉडी होता है, तो बॉडी में फूड जब पचता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन की मदद से जो है कि वो डिफरेंट बॉडी के डिफरेंट पार्ट में वो एब्जॉर्ब होता है, तो उसको एब्जॉर्प्शन कहते हैं। फिर एब्जॉर्प्शन के बाद जो होता है कि ब्लड के माध्यम से डिफरेंट पार्ट में जाता है और उसके बाद कम्प्लेक्स प्रोटीन और ये सब के सिंथेसिस में वो मदद करता है, उसको उस प्रोसेस को ये आप एसिमिलेशन कहते हैं, ठीक है। इन द सेल ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड एनर्जी इज रिलीज्ड। द फूड दैट remains undigested and unabsorbed enters into the large intestine, तो वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है और लार्ज इंटेस्टाइन में जो है बाहर वो निकलता है, उस प्रोसेस को वो आप इजेशन कहते हैं, ठीक है। तो डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स, तो देखो डिफरेंट जो आपका है, डिफरेंट एनिमल जो है बीइंग है और या ह्यूमन बीइंग है, उसमें जो क्या होता है कि डिफरेंट प्रोसेस होता है। अब जो ये एनिमल बीइंग को क्या देखते हो कि पहले वो घास को खा लेते हैं, उसके बाद देखो बाद में लेकर के वो जुगाली करते हैं, तो वो स्वैलो कर लेते हैं
और उसको स्टोर करते हैं, पार्ट ऑफ स्टोमिक। तो उसका जो ये पेट का पार्ट होता है, उसमें स्टोर कर लेते हैं, उसको रूमेन कहते हैं। तो वो आपका जो है, अब देखो ये है डायरिया वगैरह, डायरिया जो होता है तो उसमें आप ओआरएस लेते हो, ठीक है? तो रूमेन्स में ये लेते हैं और फिर उसके बाद जो क्या होता है, पार्टली डाइजेस्टेड एंड इज कॉल्ड कर्ड। तो कुछ जो डाइजेस्ट हो जाता है उसको कर्ड कहते हैं, बट लेटर द कर्ड रिटर्न्स टू द माउथ, ठीक है, इन अ स्मॉल लंप्स एंड द एनिमल चूज इट। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रूमिनेशन, उसको जुगाली कहते हैं। एंड दिस एनिमल्स आर कॉल्ड रूमिनेंट्स, तो जुगाली करने वाले ये एनिमल होते हैं। देखो ये घास को खाया और फिर यहाँ रूमेन में जमा हो जाता है। ये जमा होने के बाद फिर जो है वो फिर धीरे-धीरे करके जुगाली करते हैं और फिर पचता है और फिर यहाँ से ये वापस आता है, ठीक है? तो द ग्रास इज रिच इन सेलुलोज, अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। इन ruminants like cattle, deer, etc., bacteria present in rumen helps in digestion of cellulose. Many animals, including humans, cannot digest cellulose. तो देखो बहुत सारे एनिमल्स हैं, उसके पास डाइजेशन का जो प्रोसेस है जो कि सेलुलोज को पचा सकता है, लेकिन जो ह्यूमन बीइंग है वो नहीं कर सकता है। हर का जो है मैकेनिज्म अलग-अलग होता है। एनिमल्स लाइक हॉर्सेस, रैबिट एटसेट्रा हैव अ लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड caecum between the oesophagus and the small intestine. The cellulose of the food is digested here by the action of certain bacteria which are not present in humans. So far, you have learnt about animals which possess the digestive system, but there are many small organisms which do not have the mouth and a digestive system. Then, how do they acquire and digest food? In this section below, you will learn अनदर इंटरेस्टिंग वे ऑफ फूड इनटेक। तो देखो जो हमने अभी तक देखा, जो एनिमल है या फिर काव वगैरह जो हैं, जिनको रूमिनेंट्स बोलते हैं, जो कि जुगाली करते हैं, लेकिन उसके अलावे जो है कुछ जो स्मॉल ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे अमीबा वगैरह, पैरामीशियम, ये सब जो है ठीक है, तो उनमें तो प्रॉपर सिस्टम नहीं होता क्योंकि वो अमीबा वगैरह क्या सिंगल सेल्यूलर होते हैं। तो अमीबा इज ए माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर इसको बोलते हैं, फाउंड इन पॉन्ड वाटर। Amoeba has a cell membrane, a rounded, dense nucleus, and many a small bubble-like baculus. Okay, in it cytoplasm, इसके cytoplasm में amoeba constantly changes its shapes and positions. It pushes out one or more finger-like projections called pseudopodia और false feet for movement and capture of food। तो ये एक तरह से अमीबा का ये स्ट्रक्चर है। तो देखो इसमें न्यूक्लियस होता है, ये आपका स्यूडोपोडियम होता है। स्यूडोपोडियम एक तरह से लगेगा कि पैर जैसा है, ठीक है? फूड पार्टिकल को इसको ये लेते हैं, तो उनका देखो प्रॉपर तरीका से जो डिफरेंट सिस्टम नहीं बना हुआ है, लेकिन यहाँ भी देखो इसमें है इंजेस्ट कर रहा है, यहाँ से आपका एक तरह से एक्सक्रेट कर रहा है। तो कहीं न कहीं डिफरेंट टाइप का मैकेनिज्म है, लेकिन उनका भी है। Amoeba feeds on some microscopic organisms. When it senses food, it pushes out pseudopodia around the food particles and engulfs it. The food becomes trapped in the food boccle. Digestive juices are secreted into the food vehicle. They act on food and breaks it down into simpler substances. Gradually, the digested food is absorbed. The absorbed substances are used for growth, maintenance, and multiplication. The undigested residue of the food is expelled outside by the vehicle. The basic process of digestion of food and release of energy is same in all animals. It In a later chapter, you will learn about the transport of food absorbed by the intestine to the various parts of body. तो अभी हम एक तरह से इंट्रोडक्शन हमने चीजों को देखा है, ठीक है? तो इसमें जो कीवर्ड्स वगैरह हैं जैसे एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन क्या आपका होता है कि जो आपका फूड वगैरह है ब्लड में, जो जैसे फूड हम लेते हैं, तो फूड लेते हैं तो वो क्या है, सारे यूजफुल ही नहीं होते, जो जो यूजफुल है वो ब्लड वगैरह में इंटेस्टाइन की मदद से, स्मॉल इंटेस्टाइन की मदद से जो होता है वो आपका एब्जॉर्ब हो जाता है। फिर जैसे अमीनो एसिड है, अमीबा है, अमीबा आपका लास्ट जो लास्ट सेक्शन था उसमें हमने ये देखा एसिमिलेशन है, तो जो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन के सिंथेसिस वगैरह में जो यूज होता है। फिर बाइल आपका जूस है, ठीक है? वैकल कैविटी, इसको माउथ भी बोलते हैं। कैनाइन सेल्यूलोज, डाइजेस्टिव डाइजेशन, इजेशन, ठीक है? तो ये जो आपका है ये टर्म्स वगैरह को आपको ये देखना है, ठीक है? ये इसका जो शॉर्ट समरी है,
Animal nutrition includes nutrient requirements, mode of intake of food, and its utilization in the body. The human digestive system consists of the alimentary canal and secretory glands. It consists the buccal cavity यानी माउथ। ये देखो ये क्वेश्चन ये सब डायरेक्ट पूछते हैं बहुत बार, ये ठीक है। ओइसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एंडिंग इन rectum and anus. The main digestive glands which secrete digestive juices are the salivary glands, the liver, and the pancreas. The stomach wall and the wall of the small intestine also secrete digestive juices. The modes of feeding vary in different organisms. Nutrition is a complex process involving ingestion, digestion, absorption, assimilation and egestion. तो ये आपका प्रोसेस होता है, ठीक है। Digestion of carbohydrates like a starch begin in the buccal cavity. The digestion of protein starts in the stomach. The bile secreted from the liver, the pancreatic juice from the pancreas, and the digestive juices from the intestinal wall complete the digestion of all components of food into the small intestine. The digested food is absorbed in the blood vessels from the small intestine. Okay, इसी को absorption कहते हैं. The absorbed substances are transported to different parts of the body. Water and some salts are absorbed from the undigested food in the large intestine. The undigested and unabsorbed residues are expelled out of the body, the feces, through the anus. The grazing animals like cows, buffalo and deer are known as ruminants. तो जुगाली करने वाले ये जाने जाते हैं. They quickly ingest, swallow their leafy food and store it in rumen. Later the food returns to the mouth and the animal chews it peacefully. Amoeba ingests its food with the help of the its false feed or pseudopodia. The food is digested in the food vehicle. तो ये आपका जो है एनिमल्स में जो न्यूट्रिशन था वो है, हम ग्रेजुअली धीरे धीरे करके आगे देखेंगे। देखो ये चीजें हैं कि कहीं ना कहीं आपको धीरे धीरे एक एक करके चैप्टर अभी पढ़ोगे तो चीजें आसान लगेगी। ओके, थैंक यू।